नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से जो आप रूल बुक का इंतजार कर रहे थे उसको ईएसबी के द्वारा कल रात को यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो इससे आपका इंतजार तो यहाँ पे रूल बुक को लेकर के समाप्त हो गया है, लेकिन इंतजार इस प्रकार से समाप्त होगा ये किसी भी कैंडिडेट ने नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके सिलेबस की। जिस प्रकार से आपका सिलेबस यहाँ पे डिफाइन किया गया है उसको देखकर मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे खुश होगा। हाँ, कैंडिडेट वही खुश हो सकता है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्योंकि आपने किसने पढ़ा है जिसने नहीं पढ़ा है, सब यहाँ पे बराबर हो चुके हैं। अगर बात करें आपके सिलेबस की, तो पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस था उसका लगभग 10 से 15% ही सिलेबस को रिवाइज किया गया होगा और बाकी जो सिलेबस है उसमें पूरा परिवर्तन कर दिया गया है। अगर किसी भी विषय की, मैं किसी भी विषय की बात कर रहा हूँ, गणित की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, हिंदी की बात करूँ, विज्ञान की बात करूँ, किसी भी विषय की बात करूँ, 20-20 यूनिट में उसको बांट दिया गया है। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का जो पूरा सिलेबस है वो 11वीं और 12वीं का पोर्शन डाल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 11वीं और 12वीं का पोर्शन पूरा डाल दिया गया है। आपके 10 यूनिट तो मैथ्स के हैं और उस मैथ्स में भी आपका 11वीं और 12वीं का ही सिलेबस है और इसके अलावा कुछ कुछ आपके टॉपिक यहाँ पे बीएससी के भी आपको देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा बाकी के जो 10 यूनिट है उसमें 5 यूनिट आपके फिजिक्स की है और 5 यूनिट यहाँ पे केमिस्ट्री की है और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वो भी 11th और 12th लेवल की है। जबकि कैंडिडेट ने किसी भी प्रकार से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रकार का भी सिलेबस हो सकता है। अगर पात्रता परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो वो सिलेबस बहुत ज़्यादा अच्छे से कैंडिडेट को डिफाइन था और उसी की वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस सिलेबस को पूरा ही चेंज कर दिया है। तो ऐसे में लंबे समय से जो बहुत ज़्यादा तैयारी करते रहे होंगे, चाहे उन्होंने यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था, लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ रहे थे, एक साल से तैयारी चल रही थी। पात्रता परीक्षा को भी लगभग यहाँ पे 1.5 साल हो चुके हैं। तो ये मान करके चलते हैं कि 1 साल तो लगभग यहाँ पे सीरियस जो कैंडिडेट थे उनकी तैयारी चल रही थी। लेकिन इस प्रकार से आनन फानन में परीक्षा के 2 महीने पहले जो ये सिलेबस ईएसबी के द्वारा जारी किया गया है, इससे सभी बिल्कुल भौचक्के के रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। क्योंकि जितनी भी पढ़ाई उनके द्वारा की गई थी वो पढ़ाई पूरी यहाँ पे 0 हो चुकी है और उनको अब नए सिरे से पढ़ना शुरू करना होगा। दोस्तों, अगर बात करें आपके 11th और 12th के यहाँ पे सिलेबस की, जो कि यहाँ पे ईएसबी के द्वारा जोड़ा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे कैंडिडेट को होने वाली है। क्योंकि बहुत ही लंबे समय से कैंडिडेट के द्वारा ना तो फिजिक्स पढ़ी गई है, ना तो केमिस्ट्री पढ़ी गई है और मैथमेटिक्स के जो टॉपिक हैं वो भी 11th और 12th के हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं लोगों को ज़्यादा यहाँ पे लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो किसी स्कूल में चाहे अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हों या आपके गेस्ट फैकल्टी के अलावा जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे आपके 11th और 12th को पढ़ाते रहे होंगे, तो उन्हें इसका फ़ायदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पे बहुत लंबे समय से मैथ्स की तैयारी कर रहे थे और वो भी वाली मैथ्स जो कि कंपटीशन एग्जाम में आती है, पात्रता परीक्षा में आई थी, तो वो उनका पूरा यहाँ पे 0 हो चुका है। मुश्किल से देखा जाए तो 10 से 15% ही उन्हें यहाँ पे लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट का बिल्कुल मन नहीं लग रहा। एक तो पद की बात करें तो पद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम दे दिए गए हैं। आपके ट्राइबल में तो मैथ्स के यहाँ पे पद ही नहीं दिख रहे हैं गेस्ट के। कुछ कोटे में थोड़े बहुत पद यहाँ पे दिख रहे हैं, अधिकतर पद यहाँ पे बैकलॉग के हैं। लगभग आपके 7-8 हज़ार पदों पे भर्ती हो रही है। बाकी खेल शिक्षक हैं, व्यायाम शिक्षक है, उनकी बात तो हम खैर नहीं कर रहे हैं अभी। तो बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे पद दिए गए हैं। उन पदों में भी अतिथियों का 50% आरक्षण है, आपके प्रेस का 50% आरक्षण है। तो बिल्कुल अगर दोस्तों बात करें तो इतना यहाँ पे कट ऑफ तो खैर ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं इसकी कट ऑफ की बात भी करूंगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है, आपको किन टॉपिक को छोड़ना है। क्योंकि दोस्तों टॉपिक इतने ज़्यादा हैं कि आप उनको एक बार पढ़ करके नोट्स बना करके दोबारा रिवाइज करें, इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो नोट्स बनाने का टाइम तो नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आईएमपी चीज़ों को आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के रूप में ज़रूर लिखें, क्योंकि आप एग्ज़ाम के पहले जब आप रिवाइज करेंगे 1-2 दिन पहले या एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पे सिलेबस तो जारी हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में हम ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि हाथ पे हाथ धरे के बैठे रहें। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको आंदोलन करना है, क्योंकि आंदोलन करने से अब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ईएसबी ने आनन फानन में ऐसे समय में सिलेबस जारी किया गया है कि आप अगर विरोध करते हैं तो विरोध करने से आपका यहाँ पे समय खराब होने वाला है। तो पदवृद्धि की बात हो या सिलेबस को चेंज करने की बात हो, तो ये तो नहीं हो सकता। इसको लेकर के आपको चिंता भी नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ें घटित हुई है वो सभी के लिए घटित हुई है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे कि आधे कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे आधी तैयारी हो चुकी होगी और आप यहाँ पे 0 से शुरू करेंगे। अगर किसी ने कितनी भी तैयारी किया होगा और किसी ने तैयारी नहीं भी किया होगा, तो अब सभी यहाँ पे 0 से शुरू होने वाले हैं। क्योंकि पहले की तैयारी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि सिलेबस ही जब यहाँ पे परिवर्तित हो गया है, तो वो जो तैयारी आपने की है, हालांकि मेहनत यहाँ पे जरूर काम आती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने मैथ्स की तैयारी किया है तो
आपका 15 से 20% आपकी मेहनत ज़रूर काम आएगी। लेकिन लगभग आप ये समझे कि जो भी कैंडिडेट है, जितने भी कैंडिडेट है, तैयारी करने वाले और तैयारी नहीं करने वाले, ये सब यहाँ पे अब ज़ीरो से शुरुआत करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सबके लिए एक ही कंडीशन हो गई है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपके साथ यहाँ पे बहुत बुरा हुआ है। बुरा यहाँ पे सभी के साथ हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान चीज़ों को आपको स्वीकार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो धैर्य अपना खो चुके हैं। धैर्य इसलिए भी खो चुके हैं क्योंकि लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अपने पुराने सिलेबस को देख करके तैयारी कर रहे हैं, पात्रता के सिलेबस को तैयारी देकर कर रहे हैं, लेकिन वो सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो परीक्षा है, आपके ज्ञान की परीक्षा तो ज़रूर होगी, लेकिन साथ ही साथ आपके धैर्य की परीक्षा होने वाली है। अब ऐसे समय में जो बिना पैनिक हुए अपने आईएमपी चीज़ों को अगर कवर कर लेता है तो डेफिनेटली उसका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आप अब और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप ये कहें कि मैं पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लूं और मेरे यहाँ पे सिलेक्शन हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। आपके फिजिक्स, अगर केमिस्ट्री की बात करें जो कि आपके मैथ सब्जेक्ट में दिया हुआ है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छे टॉपिक है, उन्हीं को आपको कवर करना है। पूरे टॉपिक पे अगर आप पे ध्यान देने वाले हैं तो आपकी मैथ छूट जाएगी। यहाँ पे संभावना ये बिल्कुल है कि 60% आपकी मैथ्स आएगी और आपके 40% में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जा सकती है। तो किन टॉपिक्स को छोड़ना है, क्या करना है, इस पर एक मैं वीडियो जरूर लेकर के आने वाला हूँ। किन टॉपिक को आपको पढ़ना ही है, इस पर भी एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तब तक आप यहाँ पे 11th और 12th की बुक, खासकर 11th की बुक, अगर मैथ्स की बात करें तो 11th की मैथ्स का यहाँ पे 90% पोर्शन घुसा दिया गया है। तो आप 11th की मैथ्स को पढ़ें, बहुत ही ईजी मैथ्स है, बहुत ही आसान मैथ्स है। मैथ्स को पढ़ें आप, चाहे नवबोध की पुस्तक से पढ़ें या आपका मध्य प्रदेश का जो पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तक है उससे पढ़ें, लेकिन आपको डेफिनेटली पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो कुछ आपके पाठ के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करना है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो आपके व्यंजक होते हैं यानी कि डेरिवेशंस होते हैं, उनको आपको बिल्कुल एज इट इज लिखना है, याद करना है। उससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स के बने हुए हैं उनको भी करना है। कैसे करना है, तैयारी क्या होगी, आपकी अप्रोच क्या होगी। 2 महीने बचे हैं, समय जरूर कम है, पूरा आप नहीं कर सकते, लेकिन किन किन आईएमपी चीज़ों को आप कवर करके यहाँ पे आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, उन सब चीज़ों की बात मैं अभी इस वीडियो में नहीं करूँगा, आगे के वीडियो में करने वाला हूँ। दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा भयंकर कट ऑफ यहाँ पे नहीं जाने वाला है। अगर आप आसानी से यहाँ पे तैयारी भी करते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अपना जो ये समय बचा है इसको आपको यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, एक नियमबद्ध तरीके से पढ़ाई करके यूटिलाइज करना है। आगे जो भी अपडेट सिलेबस के संबंध में होगी उसको मैं देने का जरूर प्रयास करूंगा। बाकी सब्जेक्ट्स में भी क्या आपकी स्थिति हो सकती है, आपको कैसे तैयारी करना है, इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो पूरा आपको नहीं पढ़ना है। पूरा पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अपना सिलेक्शन को गवा देने वाले हैं। हर टॉपिक का थोड़ा नॉलेज आपको जरूर रखना है, लेकिन मेन जो टॉपिक है उनको डीपली थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बनने की उनसे न्यूमेरिकल्स बनने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रबल संभावना हो सकती है। तो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें किस प्रकार से तैयारी करना है उसको लेकर के एक वीडियो में लाने वाला हूँ। और ये वीडियो आज या कल में ही आ जाएगा आपके पास। अभी बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ व्यक्तिगत मेरी परेशानियाँ थी, कुछ व्यक्तिगत दिक्कतें थी इसकी वजह से, लेकिन अब मैं आपको डेफिनेटली गाइड करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। ये सिलेबस जो है दोस्तों वर्ग 1 के सिलेबस से रिलेट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो वर्ग 1 की तैयारी भी दोस्तों आपकी इस सिलेबस से ज़्यादा आसानी से होने वाली है। अगर आपने बीएड किया है तो डेफिनेटली वर्ग 1 में ये तैयारी आपकी पूरी काम आने वाली है। तो आगे जो भी अपडेट होगी दोस्तों उसको लेकर के मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।